हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुपद। बहुपद को इंग्लिश में पोलिनोमियल्स कहते हैं। ये क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 है। तो आइए देखते हैं किसको हम बहुपद कहते हैं। तो बहुपद चर अचर से मिलकर बना होता है। तो चर अचर से मिलकर बनेगा हमारा बहुपद। तो वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखते हैं चर क्या होता है, अचर क्या होता है। और तो चर जो होता है, जो हमारी एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी हो सकता है, जिसका मान हमेशा बदलता रहता है, तो वो होता है चर। और अचर, अचर का मान फिक्स होता है। अचर का वैल्यू तो नहीं बदलता। जैसे अचर हो गया 1 2 3, इस तरह से कोई भी नंबर ले लीजिए, ये होता अचर। तो ये 1 है तो सबके लिए 1 होगा, 2 है तो सबके लिए 2 होगा। अचर की वैल्यू नहीं बदलती है और चर, चर की वैल्यू बार बार बदलती है। तो बहुपद लिख दिया मैंने। बहुपद से पहले तो व्यंजक होता है। व्यंजक, अच्छा व्यंजक बनेगा कैसे? व्यंजक चर और अचर के गुणनफल से बनेगा, फिर बनेगा बहुपद। तो ये जो ऊपर लिखा है चर और सेकंड नंबर पर लिखा अचर, इनका कर देंगे गुणा, तो क्या बन जाएगा? व्यंजक बन जाएगा। तो लिखते हैं, पहले मैंने लिख दिया चर इंटू अचर। जैसे 1 की मल्टीप्लाई एक्स से कर दूं या वाई से कर दूं, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? हमारा व्यंजक बन जाएगा। जैसे 2 इंटू वाई तो 2y हो गया। तो और इन सब को मिलाकर माइनस प्लस के निशानों से जो मिलकर बनेगा वही बहुपद बनेगा। तो जो माइनस प्लस के चिन्हों से मिलकर बनता है बहुपद होता है। तो अब देखिए मैं लिखती हूँ कुछ बहुपद, आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसे लिख दिया 2x² और 5x और 3। तो अब इसमें माइनस प्लस के निशान लगा देंगे तो ये बन जाएगा बहुपद। तो यहाँ प्लस या माइनस लगा दिया। माइनस माइनस भी हो सकता है और प्लस प्लस भी हो सकता है। तो ये हमारा बहुपद हो गया। देख लिया आपने, चर अचर व्यंजक बहुपद। तो यहाँ तक अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा। तो अब देखते हैं बहुपद के प्रकार। यहाँ पर मैं लिखती हूँ बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार होते हैं, 3 तरह के होते हैं ये। तो सबसे पहला होता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद में अधिकतम घात होती है 1, और एक घात को हम लिखते नहीं है। जहां ना लगी हो तो समझ लीजिए एक ही घात है। तो लिखकर दिखाती हूँ, ax प्लस बी। तो x के ऊपर कुछ नहीं लिखा तो एक बार x है, यहाँ पर x की पावर 1, अधिकतम घात कितनी है? 1 है। तो ये तो होता है रैखिक बहुपद। अब देखेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में देव से ही समझ में आ रहा है कि घात 2 होने वाली है। तो द्विघात बहुपद में घात, अधिकतम घात 2 होती है। तो अब मैं इसका भी एग्जाम्पल लिखूंगी। तो लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c। द्विघात बहुपद अधिकतम घात कितनी? 2। रैखिक बहुपद अधिकतम घात कितनी? 1। देखते हैं इसका तीसरा टाइप। तीसरा है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में त्रि का मतलब है 3, तो 3 घात होंगी इसमें। तो थोड़ा दिखाई दे रहा है आपको, शायद ऊपर करना पड़ेगा थोड़ा। तो इसका त्रिघात बहुपद, ये 3rd नंबर है, लास्ट नंबर है बहुपद के प्रकार का। तो इसका भी एग्जाम्पल लिखती हूँ मैं। थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। हाँ, अब दिखाई दे रहा है। ax³ क्यूब मीन्स पावर 3 प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो ये लिख दिया मैंने त्रिघात बहुपद का एग्जाम्पल। त्रिघात में घात कितनी होगी? 3 होगी। तो ये देखिए हमने बहुपद के प्रकार। यहाँ तक तो आपकी सब समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने
नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो यहाँ पर रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद हमने देख लिए हैं। रैखिक में घात 1 और द्विघात में 2 और त्रिघात में 3। तो इनके नाम से भी हमें थोड़ा थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि घात कितनी होती है। तो देखिए लिखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, बहुपद के प्रकार हो गया। अब बहुपद के बहुपद की पहचान कैसे करेंगे, लिखते हैं बहुपद की पहचान। तो बहुपद की पहचान कैसे करेंगे हम, देखिएगा आप। अच्छा, एक चीज जो मैंने पहले नहीं बताई वो मैं अब बता दूं कि जो हमारी ये घातें हैं ये कभी भी नेगेटिव नहीं होंगी। तो होल नंबर होंगे सारे, तो नेगेटिव नंबर्स नहीं होते हैं। होल नंबर कौन से होते हैं, जो 0 से स्टार्टिंग होती है उनकी, 0 1 2 3, लेकिन नेगेटिव नहीं होते हैं। तो कभी भी घात नेगेटिव में आएगी तो समझ लीजिएगा ये बहुपद नहीं है। तो ये लिखा मैंने, तो आपको समझ में आ रहा होगा, माइनस प्लस से बना हुआ, प्लस प्लस से बना हुआ या माइनस माइनस से बना हुआ। तो लिख भी दिया मैंने कि साइन घात कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो वहां पर लिखा हुआ मैंने, जो प्लस माइनस से बने तो वही बहुपद, प्लस माइनस के चिन्हों से मिलकर बना हुआ पद बहुपद होता है। तो यहाँ पर ए क्या दिया हुआ है 2x², और बी क्या है हमारा 9x, सी क्या है हमारा 20। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इस सब को माइनस प्लस से मिलकर बनाया हुआ है। और घात भी क्या है 2 है, और घात अगर 2 है, 1 है या फिर घात 0 भी है तो ये एक बहुपद है। तो यस, ये एक बहुपद है, लिख दिया मैंने। मैं लेती हूँ अब सेकंड एग्जांपल। वैसे एक नेगेटिव का भी ले लेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि ये बहुपद है या नहीं है, क्योंकि हम बहुपद की पहचान सीख रहे हैं। तो लिखते हैं, तो ये लिखा x⁻² प्लस 9x और प्लस 9। तो ये तो देखते ही समझ में आ गया, क्योंकि मैंने बता दिया पावर नेगेटिव में होगी तो बहुपद नहीं होगा, नो। तो ये नहीं है, लिख दिया। अच्छा, अब देखते हैं एक रूट वाला क्वेश्चन। 1/√x प्लस x प्लस 2। तो ये जो रूट होता है इसका मतलब होता है कि घात आधी घात है, तो इस पर हम रूट हटा के आधी घात भी लगा सकते हैं। रूट का मतलब ही 1/2 होता है। तो देखिए 1/x और घात क्या लिख दी 1/2, कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो ये लिख दिया। और घात ऊपर ले जाएंगे नीचे से तो साइन बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस, ऊपर से नीचे लाते तब भी निशान बदल जाता, तो निशान बदल जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगी, और नेगेटिव बहुपद होगा नहीं। लीजिए ये भी बहुपद नहीं है। तो उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा बहुपद की पहचान करनी कैसे है। तो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बहुपद की घात। बहुपद की घात होती क्या है, बहुपद की घात देखिएगा अब, जो अधिकतम घात होती है वही बहुपद की घात होगी। तो लिखेंगे हम यहाँ पर क्वेश्चन और पहचान करेंगे कि क्या होगी बहुपद की घात। देखिए x⁻³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 4। तो ये जो लिखा हुआ है ना, तो इसमें जो अधिकतम घात होती है वही बहुपद की घात होती है। कहने का मतलब जो अधिकतम घात होगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अधिकतम घात क्या है, अधिकतम घात है, तो हमारी अधिकतम घात है 3। तो जो सबसे बड़ी घात है वही बहुपद की घात कहलाएगी। सबसे बड़ी घात है 3, तो वही होगी बहुपद की घात, मीन्स वही होगा हमारा आंसर। तो बहुपद की घात आंसर आ जाएगा 3। तो जो सबसे बड़ी घात होगी वही हमारा आंसर होगा। तो उम्मीद है यहाँ तक तो आपकी सब बातें समझ में आई होंगी। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो हाइप कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है, चैनल यूजफुल लगे कि आपके किसी काम का है तो चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक निकालेंगे हम।
तो देखिए ये लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया है ये इक्वेशन। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8 के ऐसे टुकड़े किए कि जो घटाने के बाद या जोड़ने के बाद क्या आ जाए, 2 आ जाए। तो 4 दूना 8, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, 4 में से 2 जाएगा तो माइनस का 2 बच जाएगा क्योंकि माइनस का 4 है। तो ये लिख दिया। ये आ गए, ये तो मैंने गुणनखंड करना तो पहले भी सिखाया है, तो यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ इसलिए जल्दबाजी में बता दिया है। तो यहाँ तक तो आता होगा क्योंकि ये मैंने पहले भी सिखाया है। तो पी एक्स का वैल्यू निकाल रहे हैं हम। ये आ गई हमारी 2 वैल्यूज, और जो ये 2 वैल्यूज आई हैं इनको हम रखेंगे पी एक्स इजक्वल टू 0, 0 के बराबर रख देंगे हम इनकी वैल्यू। तो शून्यकों के लिए लिखते हैं, कैसे रखेंगे, x प्लस 2 इजक्वल टू 0, और दूसरी साइड दूसरा मान x माइनस 4 इजक्वल टू 0। पी एक्स इजक्वल टू 0 रख दिया, और x प्लस 2 इजक्वल टू 0, x माइनस 4 इजक्वल टू 0। तो 2 को 0 के इधर ले जाएंगे तो साइन बदल जाएगा, -2, और इधर इसका लेके जाएंगे तो इसका भी निशान बदल जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस का निशान लगाते नहीं है। तो ये हो गया, ये निकल के आ गए हमारे शून्यक निकालना तो आपको जल्दी से आ गया होगा क्योंकि ये हमने पहले भी सीख रखा है। तो बताइएगा कि यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया। इन सब की जरूरत पड़ेगी हमारी चैप्टर नंबर 2.1 में। तो अब बहुपद के गुणांक देखेंगे। बहुपद के गुणांक ये यहाँ पर यही वाली इक्वेशन में दोबारा से लिख देती हूँ जो अभी लिखी थी, पी एक्स इजक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x और -8। तो बहुपद के गुणांक निकाले। तो बहुपद के गुणांक क्या होते हैं? बहुपद के गुणांक होते हैं जो ये चर के साथ में अचर पद लगा है ना, चर होता है एक्स वाई जेड, और जो एक्स वाई जेड के साथ में लिखा हुआ है ना पद, वही हमारा होगा गुणांक, जो x के आगे लिखी हुई संख्या है। जैसे देखिए सेकंड वाले में, देखिए बी वाले में x के साथ क्या लिखा है 2, तो वही गुणांक हो गया। और यहाँ एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पर है 1, तो 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता इसलिए लिखते नहीं है। तो ये हो जाएंगे हमारे गुणांक, जो भी हमारी अचर राशि चर के साथ में लिखी हुई होगी वही हमारा होगा गुणांक। तो उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा कि अचर पद होगा गुणांक जो चर के साथ में गुणा किया जाता है। जैसे x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया 2 का, और एक्स स्क्वायर के साथ में 1 का कर दिया, और 8 के साथ में x का कर दिया। तो अब देखेंगे हम बहुपद के शून्यांक और गुणांक मान का आपस में संबंध। तो इसका आप ध्यान रखिएगा, ये 2.1 में या पूरे चैप्टर 2 में ही इनकी जरूरत होगी, इसीलिए हम ये सब देख रहे हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर जाने से पहले ये सारा इंट्रोडक्शन जानना जरूरी था, इसीलिए पहले इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो शून्यांक और गुणांक के मान के संबंध लिख दिया है। तो जो हमने अभी मान निकाले थे ना, जो हमारे x के 2 वैल्यूज आई थी, और फिर हमने पी एक्स के बराबर में रखा था, तो वही एक मान को बोलते हैं अल्फा और दूसरे मान को बोलते हैं बीटा। तो पहला शून्यांकों का योग, तो अगर हम उनका योग करेंगे, अल्फा बीटा का योग करेंगे, तो उसका वैल्यू हमें याद रखना पड़ेगा कि -b/a होता है। तो ये ध्यान रखिएगा आप। और एक शून्यांकों का गुणनफल, तो शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, गुणनफल का मतलब ही गुणा करना है, ऊपर योग था तो ये दोनों को जोड़ दिया, और वैल्यू आएगी इसकी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो ऊपर लिखा भी है मैंने, क्या a होता है, क्या b होता है, क्या c होता है। तो आप आसानी से समझ गए होंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, और नहीं भी समझे होंगे तो हम चैप्टर में जब एक्सरसाइज करेंगे तो अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और समझ में हमारी आ जाएगा। तो आते हैं अपनी एक्सरसाइज के ऊपर। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा उम्मीद है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए किसी बहुपद, यहाँ क्या करना है, हमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। शून्यक x के शून्य ज्ञात करने हैं, तो सीधी सी बात यह है कि जहां भी
एक्स पर कट रही है ना लाइन, जितनी बार भी टच हो रही है उतने ही हमारे क्या होंगे, शून्यक हो गए। तो यहाँ तो एक्स तक पहुंची नहीं, तो दूसरे में देखिए एक्स पर कितनी बार टच हो रही है, जो तिरछी मिर्ची सी लाइन खींची एक बार, तो एक ही हो जाएगा। बस देखना है कि एक्स पर, एक्स रेखा पर कितनी बार टच हुई है। तो ये हुई है 1 2 और यहाँ देखिए 3, 3 बार टच हुई है एक्स रेखा पर, तो इसके शून्यक 3 हो जाएंगे। और इसको देखिएगा फोर्थ नंबर को, 3 थोड़ा टेढ़ा बन गया। अब मुझे हाथ से पकड़ के वीडियो बनानी पड़ रही है, क्योंकि वो सब मैंने बोर्ड पे लिख दिया और ये किताब में लिखना पड़ रहा है। तो ये देखिएगा फोर्थ नंबर पे कितनी बार टच हुआ एक्स रेखा पे, 2 बार। और फिफ्थ में देखिएगा एक्स रेखा देखनी है और बाकी कहीं भी टच होता रहे उससे हमारा मतलब नहीं है। तो एक्स रेखा पर कितनी बार टच हुआ, 1 2 3 4, 4 बार टच हुआ। तो यहाँ पर हाँ 4 बार ही टच हुआ है, तो 4 लिख देंगे। और यहाँ देखिए लास्ट वाला 1 2 3, वो ऊपर जाके टच हो रहा है लेकिन वो एक्स पे नहीं है, तो 3 हो जाएगा। तो ये उम्मीद है आपके समझ में आया होगा एक्सरसाइज 2.1। तो वीडियो पसंद आई लाइक कीजिएगा। वीडियो पूरी देखने के लिए थैंक यू सो मच। सभी को जय श्री राधे कृष्णा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। सभी को बाय बाय।